हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो आई होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो रिसेंटली में बहुत सारी जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछा गया था कि सर ग्रुप पे बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर एसेंचर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताइए। सर कैप जेमिनी में सर हमारे अगर हम आंध्र प्रदेश से हैं, एपी के हैं, जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग तेलंगाना स्टेट की ज्वाइनिंग कब तक आने के चांसेस हैं। और रिसेंटली में विप्रो की इलाइट फेज़ 2 की सर जो सर्वे मेल मिला था सर, तो उसके बारे में जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनके पास क्या आने वाला है और क्या इलाइट की न्यू हायरिंग के चांसेस होंगे। तो विप्रो के बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली। कॉन्ग्निजेंट के बारे में कि इंटरव्यू की आप लोगों की डेट कब तक आने के चांसेस हैं और इंटरव्यू का जो शॉर्ट लिस्टेड मेल आएगा उसमें कितना टाइम लगता है, और आफ्टर द शॉर्ट लिस्टेड मेल सर हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, और टेक्निकल इंटरव्यू कैसा आएगा सर, एचआर में हम लोग कर पाएंगे या नहीं। और या फिर कॉग्निजेंट के जो रिमेनिंग कैंडिडेट थे जिनका असेसमेंट था 19 या 20 को, उन्होंने असेसमेंट दिया था पर उनके पास में सर्वे मेल नहीं आया है, और बट टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर द सर्वे मेल। तो क्या रिमेनिंग कैंडिडेट को सर्वे मेल आने के चांसेस हैं या नहीं है, तो पूरा वीडियो इसमें बताने वाला हूँ। फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जितनी भी 4 से 5 एमएनसी कंपनियों के बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन, और जो फ्रेशर की हायरिंग के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, जो फ्रेशर के अपडेट चल रहा है इन्फॉर्मेशन। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस। प्लीज़ गाइस शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट द सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, विप्रो एंड टीसीएस ऑल्सो। So let's go guys. Before watching this, please everyone do visit on my channel on a WhatsApp group also. In a description box I mentioned the each and every group for the separate. So like having the Accenture, Capgemini, and there was a channel also. So those who have not joined my channel, so guys please take it as a membership of our channel, because in every day I will be with the live session in the evening only, जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को जल्दी से जल्दी पता चलेगा कि कब आने के चांसेस हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए मेरी चैनल को, वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को डिस्कस करते हैं डिटेल में, हर एक एमएनसी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग बात करते हैं, पहले कैपजेमिनी से स्टार्ट करते हैं। तो कैपजेमिनी की रिगार्डिंग क्या आया था कि रिसेंटली में रिज्यूम को अपडेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, जहाँ पे आप लोग को डेट ऑफ बर्थ के मेंशन करना था और फुल नेम आप लोग को रिज्यूम मेंशन करना था आधार कार्ड में। और कुछ लोगों के पास में ई आधार कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि वहाँ पे अपडेट योर कंप्लीट परमानेंट एड्रेस एंड पिन कोड मेंशन ऑन योर ई आधार कार्ड, एंड एचआर टीम नीड टू बी वेरीफाई इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे एंड ई आधार कार्ड। तो गाइस ई आधार कार्ड ही आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें रेज्यूमे में जो नंबर मेंशन है। अब बात करते हैं कि रिमेनिंग कैंडिडेटों के बारे में, जो उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई हुई है। ज्वाइनिंग डेट बहुत सारे स्टूडेंटों की कंटिन्यूसली आ रही थी, तो कैपजेमिनी ने ये रिसेंटली फिर से मेल भेजा है कि उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट फ्रेशर ऑनबोर्डिंग सेशन ऑफ ये 2024 है, जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है करंटली। तो कंटिन्यू 2025 के स्टिल तक आप लोग के पास ज्वाइनिंग की जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं वो मिल जाएंगे 2024 बैच वालों के लिए। तो ये तो कंफर्मेशन मिला है। तो रिसेंटली में जो हैदराबाद वाले कैंडिडेट थे और आंध्र प्रदेश वाले, तो उनकी जो करंट लोकेशन थी, 1-2 ज्वाइनिंग आई हुई हैं पुणे लोकेशन के लिए। तो हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो रिसेंटली में जो पास के कैंडिडेट थे जो मध्य प्रदेश के थे उनके पास भी रिसीव नहीं हो रहा था, उड़ीसा के थे, आसाम के थे, तो उनको रिसीव होने लगा है। तो जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो दोज हु आर वेटिंग, please guys, so I have generated the poll on my WhatsApp group Capgemini, both the group 1 and group 2. So I'm just asking about the candidate, those who are just still waiting. So most of the candidate from the October batch, because 18 अक्टूबर के जो बैच थे 21 अक्टूबर के, they are still waiting for their joining updated information. तो उनके पास अभी तक ज्वाइनिंग के मेल नहीं आए हैं। तो अक्टूबर में मैक्सिमम कैंडिडेट है, मैक्सिमम कैंडिडेट आर फ्रॉम द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ओनली। सो रिसेंटली में ओनली अबाउट द इंटरव्यू डेट ऑन 18 नवंबर, LY 25th, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 24 अप्रैल है, बेंगलोर लोकेशन है, करंट लोकेशन हैदराबाद। तो कुछ जो कि हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि हमारे अकेडमीज हैं, क्यू स्पाइडर्स की तरफ से, उनकी तरफ से जो रिसेंटली में सिलेक्शन हुआ है हैदराबाद की तरफ से, जो बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो देखा जाए तो बेंगलोर लोकेशन और पुणे लोकेशन के लिए जो बहुत सारे ऑफ कैंपस कॉलेज हैं, उसमें मोस्टली 500 प्लस स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं। तो अब बात करते हैं जिनको LOI रिसीव हुआ था अक्टूबर 8, 17 एंड 22। तो मोस्ट ऑफ देम आर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड बेंगलोर लोकेशन। महाराष्ट्र, पुणे, मोस्टली कैंडिडेट हैव रिसीव देयर ज्वाइनिंग, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, चेन्नई एंड यूपी ऑल्सो। So Telangana and Andhra Pradesh candidate are still waiting. So guys, please, at least you have just wait for more than like having 3 to 4 months, at least wait for more month. Most probably you will get information in the month of April for the Capgemini remaining candidate. अब बात करते हैं रिसेंटली में एसेंचर की तरफ से।
तो एसेंचर की तरफ से कुछ इस तरीके के मेल रिसीव्ड हुए हैं। वी हैव एवेल्यूटेड योर कैंडिडेचर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस, योर रिक्वेस्ट प्रेजेंट इन आर डेटाबेस, करेंटली वी डोंट हैव ओपन डिमांड ऑफ योर स्किल लेवल। तो रिसेंटली में जिन लोगों ने एसेंचर को फर्दर क्वेरी रेज की थी तो उनके पास कुछ इस तरीके के मेल रिसीव्ड हुए हैं, क्योंकि लास्ट 3 to 4 मंथ में देखा जाए तो हायरिंग फ्रीज़ है, मोस्टली हायरिंग भी नहीं हो रही है। जो रिमेनिंग कैंडिडेट थे जिनकी जो कि ऑनबोर्डिंग थी वो भी ऑनबोर्ड डिले कर दी गई थी। तो अभी रिसेंटली में बहुत सारे स्टूडेंटों ने रेस क्वेरी की, तो 2 दिन पहले ही कुछ इस तरीके के का रिवर्ट बैक मेल आया कि ओपन डिमांड ऑफ योर स्किल लेवल, सो देन देयर इज अ सुटेबल डिमांड, योर प्रोफाइल विल बी टेकन फॉरवर्ड एंड यू विल रिसीव फर्दर कम्युनिकेशन, वी अप्रिशिएट योर पेशेंट, वी आर क्लोजिंग द रिक्वेस्ट। तो गाइस उन्होंने ये कन्फर्मेशन किया है कि हम आपका डेटा अपने पास रखते हैं, हमारे पास कभी फ्यूचर में डिमांड होगी तो वी विल बी कॉन्टैक्ट यू। तो इसका मतलब यही है कि गाइस आपको वेट करना है कि नहीं करना है, तो आप कन्फर्मेशन अपने हिसाब से समझ लीजिए। और कुछ इस तरीके का भी हमारे पास रिसीव्ड हुआ है कि रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क ऑफ योर क्वेरी, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर प्रोफाइल हैज़ बीन आर्चिव। तो आर्चिव में आपकी प्रोफाइल रख दी गई है, और काइंडली वेट फॉर द टीम टू अपडेट एंड देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट डिमांड ऑफ योर स्किल सेट। तो इससे आप लोग कन्फर्मेशन हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों की प्रोफाइल आर्चिव में डाल दी गई है या फिर आप लोगों की प्रोफाइल पेंडिंग में डाल दी गई है, उनके पास जॉब डिमांड नहीं है क्योंकि इतनी सारी हायरिंग कर ली थी, तो वो क्या कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल को लेके। तो आप को वेट करना है या नहीं करना है, आप इतने समझदार हैं, या फिर अनदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करिए, क्योंकि समथिंग लाइक दैट 4 to 5 मंथ से ओवर हो चुका है आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मेल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनके पास सिलेक्शन रिजेक्शंस ही हुए थे, रिजेक्टेड, कुछ इस तरीके का भी रिसीव आया हुआ है क्वेरी कि योर करंट एप्लीकेशन स्टेटस इज़ प्री अप्रूव्ड ऑफर, काइंडली प्लीज पे टू एज सून एज पॉसिबल, टीम विल बी बैक विथ योर अपडेट। सो आप लोग अगर इस तरह की क्वेरी रेज भी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, you will receive this type of a mail only from the company side. So guys, I'm telling about that. Please guys, if you have any job opportunities guys, please don't wait for this, because there are more than 5 to 6 months and it will take time, like having there more than like 6 to 7 months of a training and all that. Most of the companies hiring for the fresher role. I'm just telling about the video. तो बात करते हैं कि जिनके पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, दोज हु डोंट रिसीव ऑफर लेटर बट सबमिटेड बीजीबी डॉक्यूमेंट। तो मोस्टली कैंडिडेट फ्रॉम द 18 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 7 नवंबर, 12 नवंबर, 23 नवंबर, 2 दिसंबर, 7 रिमेनिंग डेट। So most of the candidate, those who have just given their interview, they have been selected, but after the submission of a background verification they have not received a single mail from the company side. तो इससे कन्फर्मेशन है कि अब बात करते हैं कॉग्निजेंट की तरफ से, जो रिसेंटली में फेज़ 2 के रिजल्ट रिलीव हुए हैं और टुडे लास्ट डेट थी जिनके पास सर्वे मेल रिसीव्ड हुआ था। कन्फर्मेशन का सर्वे मेल फिल करने के बाद में आप लोगों के पास इंटरव्यू के शॉर्टलिस्टेड के मेल आए थे। तो मैंने ये कॉग्निजेंट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है जिसका, तो उनको मैंने ये पोल जनरेटेड किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक जनरेट कर दी है वहाँ पे, तो ज्वाइन कर लीजिए। 28 मार्च के तो नहीं थे, 2 अप्रैल का जिनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है वो 2 अप्रैल के हैं, अप्रैल 4 के भी कैंडिडेट हैं। तो ये इनमें से कुछ कैंडिडेटों का हुआ है, क्योंकि मैं बता दूं कन्फर्मेशन, तो आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए प्रॉपर मैंने डाले हुए क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है। अब जिनका टेक्निकल असेसमेंट हुआ था 20 मार्च को, उनके पास सर्वे में रिसीव्ड हुआ है, तो नहीं हुआ है। मैं बता दूँ ये 18 मार्च के जितने भी कैंडिडेट थे इनका असेसमेंट हुआ था उनके पास रिसीव्ड हुआ है। 19 वालों के पास भी नहीं रिसीव्ड हुआ है, कुछ कैंडिडेट थे, और 20 वालों के पास भी कुछ कॉन्ग्रेजेंट के सर्वे मेल रिसीव नहीं हुए, जिनकी डेडलाइन आज 28 मार्च थी। तो अब वेट कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट कि शायद नेक्स्ट फेज़ में भी आने के चांसेस हों आप लोग के पास में। बात करते हैं कॉन्ग्रेजेंट की तरफ से, तो कॉन्ग्रेजेंट की कुछ इस तरीके के मेल रिसीव्ड हुए थे कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट थे जो सिलेक्ट हुए थे, इनके टेक्निकल इंटरव्यू फेज़ 1 का हुआ था। तो यूर एलिजिबल भी इन पर्सन ऑफ अ टेक्निकल इंटरव्यू टू बाट जेंसी प्रो। तो जेंसी प्रो के लिए और जेंसी नेक्स्ट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट हुए थे। तो साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी है जहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं। तो क्लस्टर प्रोग्राम है, आप लोगों का टेक्निकल स्किल क्लस्टर है, यूबर असिस्टेंट हुआ, और टेक्निकल इंटरव्यू जो भी कंडक्ट होगा वो LNCT कॉलेज में होगा, जो कि आप लोग का मध्य प्रदेश भोपाल में है, जो जिनके पास ये भोपाल के कैंडिडेट होंगे जिनके पास सिलेक्टेड हुए होंगे। तो इस तरीके के थे। अब बात करते हैं हम लोग विप्रो की तरफ से। तो यस्टरडे विप्रो हैव हैड सेंड द ऑफर लेटर फॉर द 2023 बैच कैंडिडेट, those who have been done with all the process of a technical and all that,
जो कि प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लिया था। तो 2023 पास आउट कैंडिडेट थे और एलाइड बैच के थे। तो उन्होंने कुछ क्वेरी थी। तो ऑफर लेटर है प्रोजेक्ट इंजीनियर का विप्रो का, जो लेटर कंटेंट कर रहा है इन्फॉर्मेशन, सैलरी, बेनिफिट और विप्रो पॉलिसी जो भी चीज़। रिसेंटली ने विप्रो ने दोबारा से मास हायरिंग स्टार्ट कर दी है एलाइट ऑफ कैंपस 2024 बैच के लिए। तो आप लोग इसकी जो कि पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट 25 अप्रैल होने वाला है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आप लोग को बताएं तो कैसे इन्फॉर्मेशन है। और एलाइट वालों के लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, 3,50,000 का एनम का पर पैकेज है। और पूरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस ईयर के बैच के लिए हैं, बाकी सब के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीसीएस की तरफ से। तो टीसीएस की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर भी सेंड कर दिए गए हैं। यहाँ पे है कि बी एम्बार्किंग ए करियर विद टीसीएस, वी विल लुक फॉरवर्ड योर ज्वाइनिंग एज पर द शेड्यूल मेंशन इन योर टीसीएस ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर में जो शेड्यूल मेंशन करके रखा है तो वो मेंशन कर लीजिए। आप लोगों को शॉर्ट सर्वे मेल फिल करना है टीसीएस की तरफ से। जो प्राइम के स्टूडेंट थे जिनके पास सिलेक्शंस के मेल आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो वो प्राइम के कैंडिडेट हैं। निंजा और डिजिटल वालों को अभी थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, उनके अभी तक कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं। जो रिमेनिंग कैंडिडेट थे तो ये सर्वे मेल आप लोग को बोला गया है फिल करने के लिए। तो जो रिस्पॉन्स होगा वो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होगा इनिशिएट की, जिस वजह से आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। वी विल नॉट अलाउ एनी कैंडिडेट टू रीशेड्यूल योर ज्वाइनिंग। तो रीशेड्यूल ज्वाइनिंग के लिए आप लोग को एडवाइस नहीं कर रहे हैं टीसीएस की तरफ से, और आप लोग करना भी मत। और तो आप लोगों को क्या करना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स बीजीसी एंड आयन पोर्टल पे अपलोड करना है एज सुन एज पॉसिबल, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के ज्वाइनिंग लेटर कंफर्मेशन किए जाएंगे। तो गाइस ये कंपनी की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी कंपनियाँ थी। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और विप्रो के लिए जो मैंने जॉब लाइट वाली डाली वो सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड लेके आऊँगा। सो थैंक यू।